हेलो फ्रेंड्स, अब से मेरे चैनल में मैं रोज़ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी जो आपको नॉर्सेट एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। हम यहाँ पर आंसर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे जिससे आपको हर आंसर के पीछे रैशनल समझ आ सके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक में भी मेरे अकाउंट है जिसके बारे में डिटेल्स मैंने मेंशन किए हैं। आप प्लीज़ वहाँ भी जाकर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। A client has obtained levonorgestrel as emergency contraception. After unprotected intercourse, the client calls the clinic to ask questions about taking the contraceptives. The nurse realizes the client needs further explanation when she makes which statement. यहाँ पर एक क्लाइंट जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद वो क्लिनिक में कॉल करती है ताकि वो लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल जो कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है उसके बारे में डिटेल्स पता कर सके। तो यहाँ पर ऐसा कौन से स्टेटमेंट सुनने के बाद नर्स को लगता है कि क्लाइंट को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। पहला है, आई कैन वेट अप टू 4 days आफ्टर इंटरकोर्स टू स्टार्ट टेकिंग दीज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल जो कि एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये हमेशा 3 दिन के अंदर अंदर लेना चाहिए। जब भी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है उसके 3 दिन के अंदर अंदर यानी कि 72 आवर्स के अंदर अंदर लेना है। अगर क्लाइंट ये बोलता है कि मैं 4 दिन के अंदर लूँगी तो चलेगा क्या, तो ये गलत है। दूसरा है, माई बॉयफ्रेंड कैन बॉय लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल फ्रॉम द फार्मेसी इफ़ ही इज़ ओवर 18 years ओल्ड। अगर मेल 18 साल से ऊपर का है तो वो फार्मेसी में जाकर लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल ले सकते हैं, तो ये सही है। तीसरा है, द बर्थ कंट्रोल वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल जो कि ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, उसे बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो ओव्यूलेशन को रोकता है जिससे आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन है, आई मे फील नॉशिएटेड एंड हैव ब्रेस्ट टेंडरनेस और अ हेडेक आफ्टर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन। लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल जैसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साइड इफ़ेक्ट में नॉशिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस, हेडेक, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन सुनने के बाद नर्स को क्लाइंट को करेक्ट करना ज़रूरी है क्योंकि लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल हमेशा अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 3 दिन के अंदर अंदर लेने से ही इफ़ेक्टिव होता है। दूसरा क्वेश्चन है, एन एंटीनेटल G2 T1 P0 A0 L1 client is discussing her postpartum plans for birth control with her healthcare provider. In analyzing the available choices, which factor has the greatest impact on her birth control options? यहाँ पर दिया है कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो कि सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट है, वो अपने बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस को हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ डिस्कस कर रही है और वो ये जानना चाहती है कि उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को यह पता करना है कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्लाइंट के लिए क्या होगा। पहला है, सेटिस्फैक्शन विद प्रायर मेथड्स। एक्सपीरियंसेस, क्लाइंट को उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस के सेटिस्फैक्शन के हिसाब से हमें सेलेक्ट करना चाहिए। हाँ, ये एक ऑप्शन हो सकता है, पर क्या ये बेस्ट ऑप्शन होगा? चलिए आगे का ऑप्शन देखते हैं। दूसरा है, प्रेफरेंस ऑफ सेक्सुअल पार्टनर। सेक्सुअल पार्टनर का प्रेफरेंस भी ज़रूरी होता है बर्थ कंट्रोल के लिए, ये बात सही है, लेकिन क्या ये बेस्ट ऑप्शन होगा? तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, ब्रेस्ट और बॉटल फीडिंग प्लान। ब्रेस्ट और बॉटल फीडिंग प्लान, क्या ये हो सकता है? जब भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स दिए जाते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि पेशेंट ब्रेस्ट फीड कर रही है या बॉटल फीड कर रही है, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पेशेंट का ब्रेस्ट मिल्क अच्छी तरह से आने लगता है उसके बाद ही शुरू किया जाता है, यानी कि लगभग 1.5 महीने के बाद, 6 हफ्ते के बाद ही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दिया जाता है, क्योंकि इस समय तक ये माना जाता है कि मदर को ऑलमोस्ट अच्छी तरह से मिल्क सप्लाई आना शुरू हो जाता है, इसके बाद ही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देना चाहिए। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है? आगे का ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। डिज़ायर फॉर अनदर चाइल्ड इन 2 years। अगर क्लाइंट चाहती है कि उन्हें 2 साल के बाद बेबी हो, तो क्या ये ऑप्शन हमें ध्यान में रखना चाहिए? जी हाँ, हमें
फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रेफरेंस, हमारा सेटिस्फैक्शन, हमारे पार्टनर का प्रेफरेंस, हमें 2 साल के बाद बच्चा चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है थर्ड, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव जब हम शुरू करते हैं तो हमेशा ये ध्यान देना है कि पेशेंट ब्रेस्ट फीड कर रही है या बॉटल फीड कर रही है। उसके बाद ही हमें पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्शन शुरू करना है। यहाँ पर क्लाइंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन थर्ड है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत है और अभी फ़िलहाल उनके लिए बेस्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि हमें कॉन्ट्रासेप्शन शुरू करने से पहले वो ब्रेस्ट फीड कर रही है या बॉटल फीड कर रही है, ये पता करना है। अगला क्वेश्चन है, विच इन्फॉर्मेशन वुड बी इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान फॉर द क्लाइंट हु वांट्स मोर इन्फॉर्मेशन ऑन ओव्यूलेशन एंड फर्टिलिटी मैनेजमेंट। यहाँ पर नर्स किसी क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन दे रही है ओव्यूलेशन और फर्टिलिटी मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नर्स को क्या ऐड करना चाहिए? पहला है, ओवम सर्वाइव्स फॉर 96 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन मेकिंग कंसेप्शन पॉसिबल ड्यूरिंग दिस टाइम। क्या ये आंसर हो सकता है? जी नहीं। हमेशा ओव्यूलेशन के बाद ओवम आपके बॉडी में 12 to 24 आवर्स ही सर्वाइव कर सकता है। तो 96 आवर्स यानी कि लगभग 4 दिन, इतने दिन तक ओवम फीमेल बॉडी में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ओवम सिर्फ फीमेल बॉडी में 12 to 24 आवर्स ही सर्वाइव कर सकता है। दूसरा है, द बेसल बॉडी टेम्परेचर फॉल्स एटलीस्ट 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट आफ्टर ओव्यूलेशन हैज़ ऑकर्ड। ये आंसर भी गलत है, क्योंकि बेसल बॉडी टेम्परेचर लगभग 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है जब ओव्यूलेशन होता है, और यहाँ पर क्या लिखा है? 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट घट जाता है। तो ये आंसर भी गलत है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर ओव्यूलेशन के दौरान 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। तीसरा है, ओव्यूलेशन यूजुअली ऑकर्स ऑन डे 14 प्लस और माइनस 2 डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आंसर क्या सही हो सकता है? ओव्यूलेशन लगभग 14th डे में होता है, प्लस माइनस आप 2 डे ले सकते हैं आगे पीछे, अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल चल रहा है। तो ये आंसर सही है, पर हम एक बार फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। मोस्ट वुमेन कैन टेल दे हैव ओव्यूलेटेड बिकॉज ऑफ सीवियर पेन एंड थिक स्कैंट सर्वाइकल म्यूकस। ज़्यादातर महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन ऐसे ओव्यूलेशन के दौरान नहीं होता, थोड़ा बहुत पेल्विक डिस्कम्फर्ट उन्हें होता है, और ओव्यूलेशन के दौरान उनका जो सर्वाइकल डिस्चार्ज होता है वो बहुत पतला हो जाता है और अमाउंट उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पर यहाँ क्या लिखा है? सिवियर पेन होता है, और वुमेंस को थिक और बहुत स्कैंट यानी कि बहुत कम डिस्चार्ज होता है, जो कि बिल्कुल ही ऑपोजिट है। मैक्सिमम वुमेंस को थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है और उनका जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही पतला होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो ये आंसर गलत है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ऑप्शन 3, जो कि करेक्ट है। ओव्यूलेशन 14 दिन में होता है, और अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है तो। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रक्शन अबाउट एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वुड द नर्स इंक्लूड व्हेन काउंसलिंग एन एडोलेसेंट हु हैज़ जस्ट बिगन टू मेंस्ट्रुएट। यहाँ पर नर्स एक एडोलेसेंट को जिसका मेंसेस अभी शुरू हुआ है उसको क्या इन्फॉर्मेशन नर्स को देना चाहिए? पहला है, टेक अ माइल्ड एनाल्जेसिक इफ़ नीडेड फॉर मेंस्ट्रुअल पेन। ये हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, क्योंकि एक एडोलेसेंट जिसको शुरू में मेंस्ट्रुएशन हुआ है उसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो वो एक माइल्ड एनाल्जेसिक ले सकती है। हम आगे के ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा है, अवॉइड कोल्ड फूड्स इफ़ मेंस्ट्रुअल पेन परसिस्ट। आप मेंसेस में कोल्ड फूड खाएं या ना खाएं, उससे आपके मेंसेस पेन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये आंसर गलत है। स्टॉप एक्सरसाइजिंग वाइल मेंस्ट्रुएटिंग, ये बिल्कुल ही गलत है। आपको मेंसेस के दौरान मॉडरेट एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे आपके बॉडी का टोन अच्छा रहे, आपका बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, आपके शरीर में खून का बहाव अच्छे से हो सके, और आपको मेंसेस पेन में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट भी ना हो।
इसलिए आपको मॉडरेट एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है। अवॉइड टैम्पॉन्स अंटिल यू हैव हैड योर पीरियड्स फॉर 1 ईयर। आपको अपने मेंसेस में टैम्पॉन यूज़ करना है या पैड यूज़ करना है, ये कम्प्लीटली आपका प्रेफरेंस है। तो इसमें आपको कोई इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, जहाँ पर आप एडोलेसेंट को बता रहे हैं कि अगर उसे मेंसेस में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो वो माइल्ड एनाल्जेसिक ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर कंडक्टिंग अ क्लास फॉर फीमेल एडोलेसेंट्स अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, द नर्स कंक्लूड्स टीचिंग हैज़ बीन इफेक्टिव व्हेन अ स्टूडेंट मेक्स विच स्टेटमेंट? फीमेल एडोलेसेंट नर्स ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर क्लास लिया, किसको? फीमेल एडोलेसेंट्स को पढ़ाया। तो ऐसा क्या स्टेटमेंट सुनने के बाद नर्स को पता चलेगा कि उनकी टीचिंग इफेक्टिव थी? पहला है, अंडर आइडियल कंडीशंस स्पर्म कैन रीच द ओवम इन 15 to 30 मिनट्स रिजल्टिंग इन प्रेगनेंसी। क्या ये आंसर सही है? हाँ, ये सही हो सकता है कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो स्पर्म ओवम तक रीच कर सकता है 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर, जो कि प्रेगनेंसी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड है, आई विल नॉट बिकम प्रेग्नेंट इफ़ आई एब्सटेन फ्रॉम इंटरकोर्स ड्यूरिंग द लास्ट 14 डेज ऑफ माई मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आंसर गलत है। ओव्यूलेशन, जो कि नॉर्मली जिसे भी 28 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसे लगभग 14 डेज़ में ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन के 4 दिन पहले और 4 दिन के बाद दोनों ही बहुत ही फ्रूटफुल पीरियड होता है, यानी कि लगभग 10 से 14 दिन और 15 से 18 डेज़। ये दिन बहुत ही फ्रूटफुल होते हैं, जिस टाइम पे अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो ये चांसेस है कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो। तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। इसमें इन्होंने कहा है कि इंटरकोर्स करने से वो प्रेग्नेंट नहीं होंगी ओव्यूलेशन के दौरान, जो कि गलत है। तीसरा है, स्पर्म फ्रॉम अ हेल्दी मेल यूजुअली रिमेन वायबल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फॉर 96 आवर्स। स्पर्म एक फीमेल के बॉडी में लगभग 24 से 72 आवर्स तक ही रह सकता है, लेकिन इसमें क्या मेंशन किया है? 96 आवर्स, जो कि गलत है। चौथा है, आफ्टर एन ओवम इज़ फर्टिलाइज्ड बाय अ स्पर्म द ओवम कंटेन्स 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। हमें क्या पढ़ाया जाता है? स्पर्म और ओवम ये दो अलग अलग सेल्स होते हैं, और स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ओवम में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और जब स्पर्म और ओवम मिक्स हो जाते हैं तो ये जाइगोट बनता है, जिसमें 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? ओवम में 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अनटिल एंड अनलेस आपको कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी नहीं है, आपके बॉडी में ओवम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही कैरी करता है और स्पर्म भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी करता है। तो ये आंसर भी गलत है। तो यहाँ पर हमें सही आंसर क्या है? पहला ऑप्शन, जिसमें स्टूडेंट ने कहा कि स्पर्म हेल्दी कंडीशंस पे 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर ओवम के साथ फ्यूज़ होकर फर्टिलाइजेशन कॉज कर सकता है और आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो हमारा आंसर है 1। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये 5 क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। कल हम और 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आंसर्स के साथ और देखेंगे डिटेल में कि क्यों 4 में से हमने एक आंसर को सिलेक्ट किया और इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।